हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 2 मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। इस वीडियो में हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग, एप्लीकेशन एंड फाइनली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल। किसी भी मेटल में या मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो करते हैं, और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो और करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं उनके नंबर्स कम हैं तो हम उसको बोलेंगे कि स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो हो रहे हैं तो मतलब करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है। ठीक। अब जब ये करंट फ्लो होता है या जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो हर एक मटेरियल का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इस फ्लो को अपोज कर, और इसी अपोजिशन को हम किस नाम से जानते हैं? रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। अब ये रेजिस्टेंस होता क्यों है? रेजिस्टेंस होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। हर एक मटेरियल में बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से जाके टकराता है, और जब ये उनसे टकराता है तो क्या होता है? इसके फ्लो में बाधा उत्पन्न होती है। इसी बाधा को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो हो रहा है उसमें अगर रुकावट आएगी तो जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसमें भी कमी आएगी। तो रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है? करंट का फ्लो कम हो जाता है। ठीक। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर। किसी भी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। अब वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि देखिए हमने देखा है रेजिस्टेंस क्या होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है उसके अंदर, वो उस पर जाके टकरा रहे हैं, और वो टकराने के कारण जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का वो धीरे हो रहा है या उसमें रुकावट है। अब जैसे ही हमने मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? मटेरियल का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एटम्स है वो एक्साइटेड होंगे। जब वो एक्साइटेड होंगे तो उनका जो वाइब्रेशन है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब वो और ज्यादा बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ उनका कोलिजन होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ जाता है और इसके कारण क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसमें फ्लो होने में और ज्यादा दिक्कतें आती हैं। और इसी दिक्कत के कारण क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एटम्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में वो और ज्यादा रुकावट पैदा करेगा, और ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसीलिए किसी भी कंडक्टर का जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो बिकॉज ऑफ कोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम, इलेक्ट्रॉन और एटम के कोल्यूशन के कारण उस मटेरियल का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक। तो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो जो एटम्स है वो क्या रहेंगे? वाइब्रेट तो हो रहे हैं लेकिन उनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो बहुत कम होगा। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रूम टेम्परेचर से ज्यादा करेंगे, 60-70 डिग्री, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से और ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्लो ऑफ करंट कम। अब अगर हमको फ्लो ऑफ करंट को कांस्टेंट रखना है, सेम रखना है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर करंट सेम रखना है और अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो उसके लिए वोल्टेज भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक। करंट कांस्टेंट है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो हमको वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन हमको करंट क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो हमको वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। और वो वोल्टेज कितना बढ़ा रहे हैं अगर उसको हमने मेजर कर लिया किसी भी पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट से, सुटेबल इंस्ट्रूमेंट से, तो हमको पता लग जाएगा कि उस मटेरियल का टेम्परेचर कितना बढ़ा है। और इसी प्रिंसिपल पे पूरे के पूरे में वर्क करता है हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, जिसको हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी बोलते हैं। अब हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में। ये एक्चुअल फोटोग्राफ है आरटीडी की। ठीक। जिसमें सामने की तरफ एक सेंसर है। यही वो सेंसर है
जो कंपोनेंट से जाके कांटेक्ट में आता है, जिसका हमको टेम्परेचर मेजर करना है। और ये जो वायर दिख रहा है, ये वायर है इसका आउटपुट। इस वायर को हम कनेक्ट करते हैं, जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है टेम्परेचर के कारण इसके अंदर, उस रेजिस्टेंस, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस को मेजर करें। अगर हम इसके लेआउट की बात करें तो ये इस तरह से होता है, जिसमें दो मेटेलिक वायर होते हैं। वो जो दो मेटेलिक वायर होते हैं वो जनरली प्लेटिनम, निकल, कॉपर या टंगस्टन के। ठीक। अब ये जो मेटेलिक वायर है, ये एक हॉलो इंसुलेटिंग पाइप के ऊपर घूमे हुए लटके हुए होते हैं। ठीक। दिस इज सराउंडेड बाय अ कंडक्टिव मटेरियल, और जो इसकी जनरली मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। और ये पूरा का पूरा एक केसिंग के अंदर चीजें होती है। ठीक। अब ये जो वायर है, इसका जो बाहर वाला पोर्शन है, जिसको हम एक्सटेंशन लीड बोलते हैं, ये जनरली लो रेजिस्टेंस मटेरियल से बना होता है, विच इज कॉपर वायर। और यही जाके फिर व्हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्ट होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक। ये जो पूरा का पूरा डिवाइस है, इट इज अ पैसिव ट्रांसड्यूसर, मतलब कि जो आउटपुट देता है किसी न किसी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर के टर्म, जिसको हम पैसिव ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ठीक। इस थर्मोमीटर में या आरटीडी में क्या क्या होता है? एक बल्ब है, एक इलेक्ट्रिकल लीड है, और एक रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो है व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये जो वायर्स है वो किसके हैं? किसी एक कंडक्टिव मटेरियल के होने चाहिए, जो कि बहुत थिन वायर होता है, या तो प्लेटिनम, निकल, कॉपर, टंगस्टन भी हो सकता है। और ये किस पे लपटा होता है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल में, जो कि सिरेमिक का बना होता है। ये चारों तरफ से घिरा होता है कंडक्टिव मटेरियल का, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है। ठीक। अब ये पूरा सेटअप से मेजरमेंट होता है टेम्परेचर। अब वो मेजरमेंट कैसे होता है टेम्परेचर का? बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस, वो हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले ये जो वायर है जो हम यूज कर रहे हैं, मेन कंपोनेंट ऑफ दिस आरटीडी, उस किस तरह से हम उसको डिसाइड करें? वो वायर ऐसा होना चाहिए कि अगर छोटे से छोटा टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो उसके रेजिस्टेंस में काफी चेंज मिलना चाहिए, ताकि एम्पलीफिकेशन हो सके, जो भी चीज हम मेजर कर रहे हैं, और हमको रीडिंग मिल सके। उस मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है, होनी चाहिए, वो ज्यादा होनी चाहिए, ताकि कम से कम वॉल्यूम का मटेरियल हम वहां पे यूज कर सके आरटीडी के कंस्ट्रक्शन। और जो रिलेशनशिप है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में, वो लीनियर होना चाहिए, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए, और उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। मीन्स इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द चेंज इन टेम्परेचर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन रेजिस्टेंस। तो ये तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मटेरियल की, तभी हम उसको इस आरटीडी में यूज कर सकते हैं। अब जो भी चीज हमको मेजर करना है, जहां पे भी हमको टेम्परेचर मेजर करना है, उस जगह हम इसकी केसिंग, जो कि सेंसर है, उसको ले जाके उसके कांटेक्ट में लाएंगे। जैसे ही उसके कांटेक्ट में लाएंगे, यहाँ पे फास्ट हीट का कंडक्शन होगा, और ये जो वायर है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब जो रेजिस्टेंस है उसको हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज में चार तरह के रेजिस्टेंस होते हैं। दो रेजिस्टेंस होते हैं फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल, और जो चौथा होता है वो हम इससे हमारे आरटीपी से कनेक्ट करते हैं। ठीक। अब क्या हो रहा है? R2 और R1, मतलब R1 और R2 की वैल्यू हमको पता है। अब हम यहाँ पे जैसे ही आरटीडी कनेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा है उसको जीरो पे सेट करते हैं। किस तरह से? बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस R3, क्योंकि ये R3 क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको चेंज करके हम पहले जीरो पे सेट कर लिए, तो हमारा अब इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए रेडी है। अब जिस भी चीज का टेम्परेचर मेजर करना है, इसके जो हेड है, जो सेंसर है, उसको ले जाके हम उस पर कॉन्टेक्ट मिलाएंगे। तो फिर इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा कि आरटीडी में क्या रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। ये रेजिस्टेंस चेंज करेगा वोल्टेज, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, लेकिन हमको कांस्टेंट रखना है, तो उसके लिए वोल्टेज बढ़ेगा।
और उस बढ़ते हुए वोल्टेज से हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, क्योंकि उस हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो दिस इज द वे द आरटीडी वर्क्स। अब हम ये देखते हैं कि थ्योरेटिकली इसको हम कैसे देख करें कि ये जो फंक्शन है, जो रेजिस्टेंस है और जो टेम्परेचर का फंक्शन है वो लीनियर दिखे। तो ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस रिलेशनशिप होता है जिसको हम R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा से देखते हैं, जहाँ पे अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि पर डिग्री सेंटीग्रेड है, थीटा इज टेम्परेचर है, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो कि 0 डिग्री है, और उस 0 डिग्री टेम्परेचर में जो मटेरियल का रेजिस्टेंस है वो R है। तो R जो है इट डिपेंड्स अपॉन थीटा, कि R0 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड अल्फा इज आल्सो अ कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। किसी भी एक मटेरियल के लिए R0 और अल्फा कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे जैसे थीटा चेंज होगा हमारा रेजिस्टेंस भी चेंज। अब हम दो टेम्परेचर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल थीटा 1 एंड थीटा। जब थीटा 1 रहेगा तो हम कंसिडर करते हैं कि रेजिस्टेंस R1 है, और थीटा 2 है तो रेजिस्टेंस R2 है। अब जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हम देखेंगे थीटा 2 का जो वैल्यू आएगा वो थीटा 1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन आर अल्फा इंटू R0। अब यहाँ से देखिए थीटा 2 किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन रेजिस्टेंस में, दैट इज R2 माइनस R। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस चेंज होगा थीटा 2 इसी तरह से चेंज होगा। और इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो दिस शोज दैट देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये बता रहा है कि जो चेंज इन टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन रेजिस्टेंस। तो दोनों आपस में एक दूसरे से लीनियर रिलेशनशिप या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यही चाहिए अगर हमको आरटीडी को प्रॉपरली वर्क कराना है तो। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन। तो आरटीडी का बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से लेके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मिलिट्री, एरोस्पेस, फूड हैंडलिंग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, काफी जगह ये यूज होता है। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो है ये इजिली हम इंस्टॉल कर सकते हैं, इजिली इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ये बहुत ही वाइड रेंज में अवेलेबल होता है। मतलब अगर हमको कम टेम्परेचर मेजर करना है तो अलग आरटीडी, अगर हमको ज्यादा टेम्परेचर मेजर करना है तो अलग आरटीडी, क्योंकि जो वायर्स है उसका डायमीटर के हिसाब से उसकी जो आरटीडी की रेंज सेलेक्ट होती है। इसको हम रिकैलिब्रेट आसानी से कर सकते हैं, और ये बहुत नैरो रेंज का भी टेम्परेचर को मेजर करता है। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होता है तो इसका ये आउटपुट दे देता है एक्यूरेटली। इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत लंबे समय तक होती है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके डिसएडवांटेज में। ये जो आरटीडी है इसका जो सर्किट होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बिट स्टोन ब्रिज लगता है इसमें, अंदर में जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। साथ ही साथ अगर इसमें ये कोई शॉक लगे इसको या वाइब्रेशन आए, जो मेजर करते समय वाइब्रेशन आए, तो हो सकता है कि इसकी रीडिंग चेंज हो जाए, ये एक्यूरेट रीडिंग ना दे। साथ ही साथ जो इसका रिस्पॉन्स टाइम है वो स्लो है। क्यों स्लो है इसका रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि सबसे पहले जो आउटर मोस्ट पोर्शन है वो हीट होगा, उसके बाद कंडक्टर के थ्रू जाएगा, उसके बाद फाइनली वो जाएगा कहाँ पे, वायर पे, जिसमें हम टेम्परेचर मेजर करना है। फिर वो टेम्परेचर रेजिस्टेंस चेंज करेगा जो कि हम विटस्टोन ब्रिज से मेजर करेंगे। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो स्लो है एज कम्पेयर टू थर्मोकपल। अगेन जो इसका कॉस्ट है वो ज्यादा है अगर हम दूसरे टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि थर्मामीटर, बायोमेट्रिक स्ट्रिप, थर्मोकपल, इन सब की बात करें तो, और इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी लो होती है। तो दिस आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, जिसको हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी बोलते हैं, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। थोड़ा सा हमने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो, करंट के बारे में जाना, ओम्स लॉ को थोड़ा समझा। उसके बाद हमने इसका कंस्ट्रक्शन देखा कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और इसका क्या काम होता है। फिर हमने उसकी वर्किंग देखा। इसकी वर्किंग के दौरान हमने थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में भी जाना कि व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या होता है, कि रेजिस्टेंस मेजर किस तरह से वो करता है। फाइनली हमने इसका एप्लीकेशन देखा, इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि नए नए टॉपिक्स के वीडियो आप तक जल्द से जल्द
थैंक यू वेरी मच।